सुबह से उठकर सारा दिन मेहनत करके मरने की हालत हो जाती है और वो अभी भी बिस्तर पर लेटा है। धीरे धीरे देर से उठता है, फिर अगर मन किया तो काम पर जाएगा और अगर मन नहीं किया तो नहीं जाएगा। क्या ये सब चलता रहेगा? मैं तो अब तंग आ गई हूँ। जिंदगी में कभी कुछ नहीं पाया, किसी तरह एक पति मिला है और मेरी जिंदगी चल रही है। ओ, सो रहे हो क्या? क्या तुम पूरा दिन इसी तरह सोते रहोगे? हाँ हाँ, क्या क्या हो गया? क्या बात है? क्या क्या हुआ बीवी? अरे क्या चोर डाकू आ गए थे क्या, जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? हैं? मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सुबह का ध्यान था तुम्हें, बस एक ही खेत में लेटे रहते हो। अब जाओ और उस खेत में काम करो। जा रहा हूँ बीवी, जा रहा हूँ। पूरा दिन तो वहीं बिताना होगा। थोड़ा और सोने दो ना। तुम कुछ तब तक खा पी लो। मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी, जरूरत हो तो खुद कर लो। मैं पूरे जीवन तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे सुबह सुबह तुम्हारा मूड खराब रहता है क्या? फिर सारा दिन झगड़ा करती रहती हो, किट 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 किट। हैं? तुम मेरे लिए क्या करते हो जो मुझे तुम्हारे साथ मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए? कभी मुझे एक अच्छा कपड़ा गहना तो दिया नहीं। जिनके पास कुछ करने की ताकत नहीं होती वो सम्मान के लायक नहीं होते। सुबह से सिर्फ तुम्हारी सुननी पड़ती है। अरे ठीक है बीवी, ठीक है। क्या मैंने तुम्हारे कोई शौक पूरे नहीं किए क्या? हैं? हाँ, साड़ी गहने नहीं दिए हैं, लेकिन जो भी दिया है तुम्हें वो कम नहीं है। क्या दिया है तुमने? एक घर तो दिया है, लेकिन उसे पक्का नहीं कर सके। बारिश में छत से पानी टपकता है। रसोई का जो हाल है उसमें खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए सब सहन करती रही, अब नहीं सह सकती। अच्छा, तो अब क्या करोगी तुम? बोलो। अब जो मैं चाहूँ वो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। खुद खाना बनाओ और खाओ। हाँ ठीक है बीवी, ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक मैं कुछ कर न सकूं तब तक अब मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। देखना तुम। हाँ, घर में नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? अरे जहां मेरी नजर जाएगी वहां मैं जाऊंगा, लेकिन इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगा। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। हाँ। अरे बीवी, अरे सुनो तो। ये खाओ, अब मुझे अंदर जाना होगा। सुनो, जल्दी खाना दे दो। हाँ, क्या तुम व्यापार पर जाने के लिए तैयार हो? हाँ बीवी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सुनो, मुझे 2 चीजें खाने को दो, फिर मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कहना है कहो। लेकिन बीवी, कोई बकवास बातें मत करना, मैं पसंद नहीं करूंगा। साफ साफ बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। जो भी कहोगी सोच समझ कर कहना, ठीक है ना? हमारी मोहल्ले की पायल, जहीर की पत्नी, वो जो है ना, घाट पर बर्तन धोते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। मैं सोच रही थी अगर हम कुछ पैसों से उसकी मदद कर दें तो अच्छा होगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो बीवी? क्या तुम्हें जहीर के बारे में याद नहीं है क्या? देखो, जब मैंने व्यापार शुरू करने की सोची थी तो वो आदमी कितना परेशान करता था, भूल गई हो क्या? सबके सामने मुझे अपमानित किया था। हाँ, क्या तुम ये सब कुछ भूल गई हो? बोलो, भूल गई हो तो बोलो, मैं याद दिला देता हूँ। अब वो जाकर मजदूरी कर रहा है और उसकी पत्नी का पैर टूट गया है, तो क्या हम उसकी मदद करें? हैं? सुनो, अगर वो लोग बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बुरे हो जाएं। हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उनकी जो मुश्किल में है। अगर हम इस वक्त मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि तुम्हारा दिल इतना अच्छा कैसे है।
अरे जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुम उन्हीं लोगों के दुख में खड़ी हो जाती हो। और क्या इस गांव के लोगों को कोई शिक्षा नहीं है। वो तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं भोली हूँ। हाँ बीबी, वो यही कहते हैं। दरअसल हमारा अच्छा होना उन्हें नहीं भाता है। तुम्हारा अच्छा दिल उनके लिए एक समस्या है, समस्या। अरे वो बस बेमानी बातें करने में लगे रहते हैं। हाँ, वो जो कहते हैं कहने दो। हमें तो किसी का कुछ नहीं सुनना चाहिए। हमें बस सही काम करना चाहिए। हाँ, ठीक है बीबी, ठीक है। तुम जो कहोगी वही होगा। मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज को करने से रोकने की कोशिश की है क्या? नहीं की ना, और ना ही करूंगा। तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम एक काम करो, जाओ पायल को मदद दे आओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है? और हाँ, अगर कुछ बाहर ले जाना पड़े तो मुझे बताना, मैं इंतजाम कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, तुम खाओ। बात करते करते खाना ठंडा हो गया। बुआ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द तो होगा बेटा, पैर टूट गया है ना। ये दर्द तो जल्दी ठीक नहीं होगा। मुझे आयुर्वेदिक इलाज करने दो। थोड़ा सहन करो बेटा, नहीं तो ये दर्द जीवन भर रहेगा। तुम्हें पूरे जीवन के लिए ऐसे ही बैठना होगा। बस अब हो गया। अब हर दिन आकर तुम्हारे पैर की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बुआ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको क्या कहकर धन्यवाद दूं बुआ? धन्यवाद देने की जरूरत नहीं बेटा, ये मेरा कर्तव्य है। तू मेरे गांव की बहन है। क्या तुम ऐसे ही दर्द में तड़पती रहोगी? तुम्हारा पूरा जीवन बाकी है। तुम्हारे पति को इस बात की खबर है क्या? उन्हें क्या खबर भेजूं बुआ? वो तो बाहर रहते हैं, और अगर खबर भेज भी दूं तो वो क्या काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे? ये सोचना भी बेकार है। हाँ बेटा, बाहर काम करने का यही नुकसान है। हमारे गांव में तो बहुत काम था। समीर ने अपना कारखाना खोल लिया था। वो वहाँ काम ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाया जा सकता। तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। जब तक तुम्हारा पैर ठीक ना हो जाए, कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। क्या उपाय मिलेगा बुआ? मेरे पास तो कोई नहीं है। रिश्तेदार भी आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। उनके भी अपने घर परिवार है। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ बुआ। ओ बुआ, आप यहाँ हैं? अच्छा हुआ। पायल, तुम कैसी हो? तुम गिर गई, मुझे पता चला। पैर में बहुत चोट लगी है दीदी। पैर का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने आयुर्वेदिक इलाज कर दिया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ पायल बहन, तुम अच्छी तरह आराम करो। तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम गिरी कैसे, ये तो बताओ। मैं गंदे बर्तन धोने आई थी, लेकिन घाट के पत्थर काई से ढके हुए थे। मुझे पता नहीं चला, पैर फिसलकर घाट पर गिर गई। पैर सीधे शाने से टकराया, फिर ये हालत हो गई। ओहो, एक छोटी सी लापरवाही के कारण ये हो गया। सुनो, तुम्हारे पति ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। दीदी, आप जो इस समय मेरे पास खड़ी हैं, वही मुझे बहुत खुशी दे रहा है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं कहोगी तो नहीं सुनूंगी बहन। तुम्हारा पैर टूटा है, अब तुम्हारी देखभाल करने के लिए किसी को तो रखना पड़ेगा। अरे बुआ, आप तो अकेली हैं और आपको ये आयुर्वेदिक चीजें आती हैं। अगर आप कुछ दिन पायल के पास रहकर उसकी देखभाल करें तो कोई परेशानी होगी आपको? मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, मैं पायल की पूरी देखभाल करूंगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं बुआ। सभी दवाइयों का इंतजाम मैं कर दूंगी। आपको जो भी चीज चाहिए
बस मुझे बता देना, मैं हर दिन जाकर चीजें दे जाऊंगी और तुम्हारा हालचाल भी ले लूंगी। पायल बहन, तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे पास रह सकती थी, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे पति को व्यापार के कामों के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मुझे पहले से खाना और अन्य काम करने पड़ते हैं। दीदी, आप जो कर रही हैं वो कोई और नहीं करेगा। जिनसे मैं घाट पर बैठकर बातें करती थी वो एक बार भी मेरी स्थिति को जानने नहीं आए। जैसे ही सुना कि मेरा पैर टूट गया है, तुरंत दूर हो गए। ये सब छोड़ो पायल बहन, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। नहीं दीदी, आज मुझे बोलने दो। वो लोग दिन रात आपके पीछे बात करते रहते हैं। आपकी इस अच्छाई को वो पागलपन कहते हैं धनी पति की मूर्ख पत्नी। सच कहूँ तो मैं भी उनके साथ मिलकर यही सब कहती थी, लेकिन आज जब मैं खुद मुसीबत में हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब से अगर किसी ने आपको मूर्ख कहा तो हम सहन नहीं करेंगे। तुम शांत रहो पायल, जो लोग जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो। उनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा लोगों के संकट में उनके पास खड़ी रही हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। अब तुम आराम करो, मैं कुछ पैसे बुआ के हाथ में दे रही हूँ, कल फिर आऊंगी। बुआ, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? ये आप कौन है भाई? आपको तो मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा दादा। घर में पत्नी की झंझट से मैं घर छोड़कर चला आया हूँ। मेरा घर पास के गांव में है। क्या पत्नी से इतनी लड़ाई हुई कि आप घर छोड़कर निकल आए? क्या बात कर रहे हो? ये क्या मामला है भाई? अरे क्या बताऊं दादा, मेरी पत्नी बहुत लालची है। हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती है और मुझे व्यस्त कर देती है। मुझ में अपनी हैसियत के अनुसार उसे चीजें देने की शक्ति नहीं है, तो वो मुझे दिन रात ताने देती है, कोसती है, ऐसा वैसा, ये वो ये ऐसा वैसा। इसीलिए मैं गुस्से में घर छोड़कर चला आया। अच्छा, लेकिन घर छोड़कर जाना ये तो कोई उपाय नहीं हुआ। ये बताओ, आप काम क्या करते हो? मेरे पास एक छोटा सा खेत है, वहीं खेती करके अपना घर चलाता हूँ। मुझे माफ करना दादा, अब इस जमाने में सिर्फ एक खेत की खेती करके घर चलाना बहुत मुश्किल है। देखो, अब समय बदल चुका है, मांग बढ़ चुकी है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो घर में अशांति तो जरूर आएगी। इसमें पत्नी का कोई दोष नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं दादा, कि क्या सारा दोष मेरा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन देखो, मुझे लगता है कि आपके खेत के साथ साथ आपको कोई व्यापार या नौकरी करनी चाहिए, नहीं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे और ये बहुत बुरा होगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए दादा? आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। ठीक है, रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, आपको कुछ खाने को नहीं मिला। चलिए हमारे घर चलकर खाना खाइए, वहां बातें करते हैं। चलिए। खबर सुनी है, पायल गिरकर पैर तोड़ चुकी है। क्या तुम एक बार हाल पूछने नहीं जाओगी? तुम तो पागल हो गई हो क्या रत्ना? इस समय कोई जाकर हालचाल पूछता है क्या? 2-4 दिन बाद चलेंगे, तब जाकर थोड़ी बातें करेंगे, पर अभी इस वक्त जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सही कहा, अगर अभी गए तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। वो हमसे कुछ ना कुछ मांगने लगेगी, पैसे की मदद, कुछ और। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सुना है नीलिमा आज पायल से मिलने गई थी। वो तो अमीर घर की मूर्ख बहू है, वो जैसा करेगी वैसा करना। चली जाए मिलने, फिर देखेगी कि असलियत क्या है। वैसे वो बड़े लोग हैं, इस वक्त तो उन्हें किसी को पैसे से मदद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन फिर भी पायल से मिलने जाना इस समय मूर्खता ही लगेगी। क्या करें, वो तो गरीब है। ऐसे लोगों को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। सही कहा तुमने। मेरे पति ने तो मुझे मना कर दिया है पायल के घर जाने से, और अगर गई भी तो गरीबों जैसा दिखाकर 2 शब्द सहानुभूति के बोलकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। जब हम दोनों जाएं तो साथ में जाएंगे। अच्छा, अब चलो पानी ले चलते हैं, खाना बनाने का वक्त हो गया है। हाँ, तो घर वाली, ये बताओ कि पायल कैसी है? उसके पैर की हालत क्या वाकई बहुत खराब है क्या? बहुत बुरा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी ठीक भी नहीं है। हमारी बुजुर्ग महिला गई थी, पायल का आयुर्वेदिक इलाज किया है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि जब तक पायल ठीक नहीं हो जाती वो वहीं रहे, और मैंने ये भी कहा कि हर दिन पायल को जो भी सामान चाहिए, खाना पीना सब मैं भेज दूंगी। हाँ, तुमने सही किया घर वाली। इस समय लड़की के पास अगर माँ खड़ी हो तो उसका जीवन बर्बाद हो ही जाएगा। ओ दादा, एक बात कहूं, आपके जैसे इतने अच्छे सोच वाले पति पत्नी मैंने कभी नहीं देखे। आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। सच में हम आपके साथ जुड़कर बहुत खुश हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी मूर्ख है, मूर्ख। देखो, मुश्किल वक्त में किसी के पास जाना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्ख। अरे दादा, लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता है। घर वाली का दिल बहुत अच्छा है, इसी वजह से आप इतने सफल हैं। हाँ। अरे सिर्फ मेरी नहीं, तुम थोड़े ध्यान से सोचो तो तुम्हारी घरवाली भी तुम्हारी तरक्की ही तो चाहती है। और क्या चाहती है बताओ? दादा, मुझे तो लगता नहीं है। वो हमेशा मुझे ताने ही देती रहती है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई, तुम अपनी सोच बदलो, फिर देखोगे दुनिया के सारे लोग तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे। तुम्हारी घरवाली तुम्हें ताने नहीं देती है, वो चाहती है कि तुम भी तरक्की करो। सभी लोग अच्छा जीवन ही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और इसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। पर दादा, मैंने आपको तो पहले ही बताया था, मेरे पास वो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसी से मैं क्या इतना खुशहाल जीवन जी सकता हूं? बताइए भला। इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम मेरे मिल के काम में लग जाओ। महीने के आखिरी में अच्छा वेतन मिलेगा। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी सुधरेगा, घर वाली की सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकोगे, और खुद भी तरक्की कर सकोगे। लेकिन दादा, क्या मैं कर पाऊंगा? अरे बिल्कुल कर पाओगे। सब कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और सही दिशा में काम करना होगा। घर में शांति रखो, घर वाली की बात सुनो। अगर कभी लगे कि वो कुछ ज्यादा कह रही है तो समझाओ और समझो। बेवजह लड़ाई झगड़ा बढ़ाने से सबका मानसिक तनाव बढ़ता है, समझे? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो दादा। आपके साथ रहकर मेरी तो पूरी सोच ही बदल गई। मैं तो हमेशा अपनी घरवाली को लालची समझता था। लेकिन अब समझ पा रहा हूँ कि वो मेरे भले के लिए ही ऐसा करती है। सच कहूँ, अगर वो लालची होती तो मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन चाहे वो कितना भी कष्ट झेले, वो हमेशा मेरे साथ रही है। हाँ दादा, जो आपके दादा ने कहा वही करो। तुम भी अपने दादा की मिल में काम ढूंढो। किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारी मदद की। बस चुपचाप अपने काम में लग जाओ। देखना, तुम्हारा घर बहुत खुशहाल होगा, और कभी कभी घर वालों को कुछ उपहार देना अच्छा रहेगा। गिन्नी, तुम ये बात मुझसे कह रही हो? इसका मतलब तुम खुद भी उपहार चाहती हो, क्यों? तुम कहाँ गए थे? पूरे दिन घर नहीं लौटे। मैं तो चिंता करते करते बीमार हो गई थी।
अरे ओ घर वाली, चिंता किस बात की। अब से मैं हर शाम इसी वक्त घर लौटूंगा। हाँ। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? अरे नहीं गिन्नी, नाराज नहीं। बगल के गांव में एक मिल में नौकरी मिल गई है। देखो, इस खुशी में तुम्हारे लिए साड़ी और मिठाई लाया हूँ। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे घर वाली, अब तुमसे क्यों झूठ बोलूं? कल सुबह जल्दी उठकर खाना बना देना, मुझे काम पर जाना है। हाँ। लेकिन अचानक इतना कुछ कैसे हो गया? तुम्हारी सोच में इतना बदलाव? कुछ खास नहीं हुआ, बस मेरी सोच बदल गई, ऐसा समझो। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें खाना खाते हुए समझाऊंगा, बस इतना समझ लो। लालची और मूर्ख, इन दोनों शब्दों का गहरा मतलब है, अगर सोच बदली जा सकती है तो जैसे एक मूर्ख पत्नी अपने पति की तरक्की चाहती है, वैसे ही एक लालची पत्नी भी अपने पति की तरक्की चाहती है। ये समझे बिना कोई रास्ता नहीं है। तो इनमें से मैं कौन सी हूँ, समझदार पत्नी या मूर्ख पत्नी? पहले वाली।